हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया हुआ है। पहले चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स डिस्कस किए थे। सेकेंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि वाटर की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। फिर थर्ड चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैसे करते हैं। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ओके, सो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, 3 से 4 वीडियो मैंने प्रीवियस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप जो है उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1, द लेआउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वाटर फ्लो टुवर्ड्स द आउटलेट पेरीफेरी इज़। लेआउट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा लेआउट जिसके अंदर वाटर जो है फ्लो करता है टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी, मतलब बाहर की तरफ पानी जो है फ्लो करता है। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? रिंग सिस्टम, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम या फिर ग्रिड आयरन सिस्टम। तो आंसर जो इसका आ जाएगा रेडियल सिस्टम। अब रेडियल सिस्टम क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, सभी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन के साथ आप जो है चीज़ों को ध्यान रख के, चीज़ों को समझ के और एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। नाउ व्हाट इज़ रेडियल सिस्टम? रेडियल सिस्टम क्या है? अ वेरी बिग एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल जोन। एक बहुत बड़ी एरिया है, उसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया गया है। एंड एट द सेंटर ऑफ द ईच जोन, सभी जोन के सेंटर पे अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज़ केप्ट। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर रखा गया है और वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। इन दिस सिस्टम सेंट्रल रिजर्वायर फ्लो द वाटर टुवर्ड्स द आउटर पेरीफेरी। अब यहाँ से पानी जो है बाहर की तरफ जो है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। दिस मेथड गिव द हायर सर्विस हेड एंड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल सिस्टम जो है वेरी एफिशिएंटली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेन पाइप है, सब स्टेशन है, ब्रांच है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर सिंपली जो है वो क्या है कि हर एक जोन के सेंटर पर एक रिजर्वायर प्रोवाइड किया गया है और जिससे क्या करेंगे, आसानी से सभी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम क्या कर सकते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हर एक जोन के सेंटर पर एक रिजर्वायर प्रोवाइड किया गया है और वहाँ से वाटर की सप्लाई की जा सकती है। यहाँ पे हम इसके रिमार्क को देख लेते हैं कि कौन कौन से। एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये मेन पाइप है और मेन पाइप के बाद फिर ये सब मेन पाइप है। जैसे यहाँ से पानी आया उसके बाद फिर ये सब मेन पाइप है और वहाँ से फिर ब्रांच पाइप में इन्होंने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी यहाँ पे आप ब्रांच पाइप की नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये सब जो है वो आपको बता रही है कि एक ब्रांच पाइप है। मेन पाइप से पानी आया सब मेन में और फिर वहाँ पे रिजर्वायर भरता है और ये ब्रांच पाइप से पानी जो है हर एक लोकेशन पे क्या करते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जहाँ पे भेजना है वहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डेड एंड सिस्टम? डेड एंड सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम हैज़ अ वन मेन पाइप। इसके अंदर भी एक मेन पाइप होगा फ्रॉम विच ए नंबर ऑफ द सब मेन एंड फ्रॉम ईच सब मेन सेवरल ब्रांच पाइप सेपरेट आउट विच आर नोन एज ए लेटरल। अब इसमें भी एक मेन पाइप होगा और मेन में से कुछ ब्रांच पाइप निकली होंगी और वो इनको हम लोग बोलेंगे सेपरेटेड आउट। जो निकली हुई है ब्रांच पाइप उसको बोला गया है लेटरल्स। सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ फॉलो बाय द ओल्ड टाउन। अब पुराने जो शहर होते हैं, पुराने जो टाउन है, उसके अंदर इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। वेयर द हाउस कम्स अप इन ए वेरी अनप्लान वे। अब जहाँ पे हाउस की टाउन की प्लानिंग जो अच्छे से नहीं की गई रही होगी तो वहाँ पे हम लोग इस प्रकार के सिस्टम को देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक होगा मेन पाइप से इसका ब्रांच पाइप निकला है, सब मेन है, सब मेन से वो ब्रांच में गया है और ये वॉल के थ्रू, कट ऑफ वॉल के थ्रू रोका गया है। नाउ थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ दैट इज़ अ रिंग सिस्टम।
This system is also known as a circular system and the system consists of main pipe all around the area. चारों तरफ एरिया मीन्स जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके चारों तरफ जो है एक सर्कुलर जोन में वाटर को सप्लाई किया गया है. ओके. नेक्स्ट इज ग्रिड आयरन सिस्टम. इन दिस सिस्टम one main pipe run through the center and the branch and the lateral run in the grid pattern which is interconnected. एक मेन पाइप होगा और उसके बाद फिर जो है वो ब्रांच पाइप में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर एक ग्रिड पैटर्न के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. सिंस द मेन ब्रांच एंड लेटरल्स आर इंटरकनेक्टेड, यहाँ पे मेन ब्रांच और लेटरल सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. Dead end are eliminated and the water reaching at the different location through more than one route. अब वाटर जो है अलग अलग लोकेशन पर एक रूट से पहुंचने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जो है डिफरेंट रूट से भी पानी जो है आप आसानी से क्या कर सकते हो, भेज सकते हो. यू कैन सी लाइक दिस. यहाँ से भी वाटर आ सकता है, यहाँ से भी वाटर आ सकता है. ये मेन पाइप था, मेन पाइप से फिर ये ब्रांच पाइप गया, सब मेन है, सब मेन से फिर वो ब्रांच में निकला है. ब्रांच और लेटरल बोलो दोनों सब मेन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. यहाँ से जो स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है. सबसे पहला है स्लुइस वॉल आर प्रोवाइडेड टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन द वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो. क्या स्लुइस वॉल जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो को अलाउड करता है, बैक फ्लो को अलाउड नहीं करता है. दूसरा है एयर वॉल आर प्रोवाइडेड एट द सबमिट अलॉन्ग अ पाइप लाइन टू एडमिट और रिलीज़ द एयर. ये तो बिल्कुल सही लग रहा है कि एयर वॉल जो है वो एयर को रिमूव करने के लिए या एयर को एंट्री करवाने के लिए यूज़ किया जाता है. स्कोर वॉल आर प्रोवाइडेड एट द लो पॉइंट टू एम्प्टी ए पाइपलाइन. पाइपलाइन को यदि पूरा का पूरा एम्प्टी करवाना हो, खाली करवाना हो तो हम स्क्वायर वॉल यूज़ करते हैं. बिल्कुल सही है. गेट वॉल आर प्रोवाइडेड टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइपलाइन. पाइपलाइन में से यदि वाटर के फ्लो को रेगुलेट करवाना है, कितना पानी देना है कितना पानी नहीं देना है, तो हम लोग गेट वॉल यूज़ करते हैं. तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है और हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला हो जाएगा कि स्लुइस वॉल जो है वो अलाउ करेगा फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन, नहीं ये दोनों डायरेक्शन में फ़्लो को अलाउ कर सकता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वॉल. पहला है स्लुइस वॉल, गेट वॉल, शट ऑफ वॉल. These walls are provided to regulate the flow of water through the pipe and are essential to divide the main line into several sections. Means वाटर को रेगुलेट करवाने के लिए, वाटर को फ्लो करवाने के लिए हम जो है स्लुइस वॉल या गेट वॉल का इस्तेमाल करते हैं. दिस वॉल आर यूजली प्लेस एट द सबमिट ऑफ द लो प्रेशर कंडक्ट वेयर द प्रेशर इज़ लो. जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. दे आर मेड अप ऑफ द आयरन और ब्रास. मॉनिटरिंग माउंटिंग दे आर आइदर सॉलिड वेज टाइप और डबल डिस्क टाइप. सेकेंड इज़ एयर वॉल. द एयर वॉल आर नोन एज एयर रिलीफ वॉल. एयर रिलीफ वॉल भी इसको बोलते हैं. एंड द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप लाइन ऑलवेज कैरी सम एयर विथ इट. अब पाइप लाइन के अंदर यदि वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एयर भी होगा, तो उस एयर को रिमूव करने के लिए एयर वॉल इस्तेमाल होता है. दिस एयर टेंड टू एक्यूमुलेट एट द सबमिट ऑफ द पाइप लाइन. Due to the accumulation of the air, a backward pressure is created and which causes a blockage of the flow water. अब क्या करते हैं कि जैसे जैसे यदि पानी के साथ एयर जाएगा वो क्या करेगा, सबमिट में जहाँ पे बॉटम पॉइंट पे वाटर को ब्लॉक कर सकता है, तो उस एयर की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है और ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एयर रिलीफ वॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो एयर रिलीफ वॉल इज़ प्रोवाइडेड एट द सबमिट टू रिलीज़ द एयर प्रेशर. एयर का जो प्रेशर लग रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एयर रिलीफ वॉल प्रोवाइड करते हैं एट द सबमिट पॉइंट. एट एवरी सबमिट ऑफ द पाइप लाइन डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्लुइस वॉल एन एयर वॉल शुड बी प्रोवाइडेड.
स्लुइस वॉल के नीचे एयर वॉल प्रोवाइड किया जाता है। नाउ व्हाट इज चेक वॉल और द रिफ्लेक्स वॉल और नॉन रिटर्निंग वॉल? These process are automatic device which allow the water to flow in the one direction only। तो चेक वॉल जो है या रिफ्लेक्स वॉल जो है वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। दिस आर मेड ऑफ द ब्रास और द गन मेटल एंड दिस वॉल्व इज प्रोवाइडेड इन द पाइपलाइन विच ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द पंप में से पानी को ड्रॉ आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज स्कोर वॉल और द ब्लफ वॉल और ड्रेन वॉल? दिस वॉल आर सिमिलर टू द स्लुइस वॉल बट द फंक्शन इज डिफरेंट। Score wall are provided at the dead end of the pipeline. The function of this wall is to remove the sand silt from the pipeline। तो सैंड सिल्ट वगैरह जो यदि स्कोरिंग हो गई होगी, जम गया होगा, तो वहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग स्कोर वॉल यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एयर वॉल्व इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज प्रोवाइडेड एट? कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? डेड एंड इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जंक्शन ऑफ द मेन एंड ब्रांच पाइप, सबमिट पॉइंट ऑन द मेन लाइन। अभी हमने पढ़ा कि एयर वॉल जो है वो वाटर मेन लाइन के सबमिट पॉइंट पर प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने एयर वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द सबमिट इन द साइफोन टू अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो। ओके, अभी भैया एयर वेसल जो है या फिर एयर वॉल जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ से जो एयर जा रही है वाटर के साथ वो क्या करेगा, कुछ समय के बाद उस पाइपलाइन को ब्लॉक कर देगा और फ्लो जो है रुक जाएगा। तो फ्लो ना रुके इसीलिए हम लोग एयर वॉल प्रोवाइड करते हैं, एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं। एयर वेसल इज़ अ क्लोज चैम्बर हैविंग एन ओपनिंग एट इट्स बेस थ्रू विच लिक्विड मे फ्लो इनटू दिस वेसल और इट मे फ्लो आउट फ्रॉम द वेसल। एयर वेसल एक क्लोज चैम्बर होता है, उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है और जिससे वाटर जो है लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो कर भी सकता है और अंदर फ्लो करता है और वाटर आता भी है बाहर। द टॉप पोर्शन ऑफ द एयर वेसल कंटेन कंप्रेस्ड एयर। अब एयर वेसल का जो सबसे अपर पार्ट है उसके अंदर एयर कंप्रेस्ड एयर भरी होती है एंड विच विल बी फर्दर कंप्रेस्ड व्हेन द लिक्विड एंटर द वेसल एंड इट विल एक्सपांड व्हेन द लिक्विड फ्लो आउट फ्रॉम द वेसल। तो जब भी एयर वेसल के अंदर लिक्विड एंटर करता है तो क्या करती है, कंप्रेस्ड व्हेन द लिक्विड एंटर इनटू द वेसल, तो वो कंप्रेस्ड हो जाता है और जब भी लिक्विड बाहर आता है तो उसका एक्सपांसन होता है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ए लिक्विड एट द यूनिफॉर्म रेट। अभी साइफोन क्या होता है? साइफोन इज़ ए लॉन्ग बेंट पाइप विच इज़ यूज टू ट्रांसफर द लिक्विड फ्रॉम ए रिजर्वायर एट ए हायर एलिवेशन टू अनदर रिजर्वायर एट द लोअर लेवल। टू रिजर्वायर आर सेपरेटेड बाई ए हिल और ए हाई लेवल ग्राउंड। तो साइफोन क्या होता है, तो एक रिजर्वायर में से वाटर को हाई लेवल पे लेके दूसरे रिजर्वायर को वाटर को लो लेवल तक पहुंचाने का जो बेंट पाइप का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइफोन। एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द सबमिट इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरप्शन ऑफ द फ्लो। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एयर वेसल यहाँ प्रोवाइड किया गया है सबमिट कर्व के ऊपर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द वैल्यू विच प्रोटेक्ट wall which protect the water meter from the damage of the water hammer, that is a water hammer wall. Water hammer wall is used to protect the water meter from the damage of the water. Water hammer wall जो है किस काम के लिए यूज़ होता है, तो वाटर मीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। Now the question number 6, pick up the correct statement in the given statement. First is pipe laid in the trenches and the pipe fixed to the wall are measured separately. Cutting through the wall and the floor are included with the item. Pipe are classified according to their size and the quality. And the laying pipe, the method of joining and fixing are specifically specified. So answer will be
ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ऑप्शन डी। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है गलत है, तो इसका आंसर सी आएगा। चेक वॉल, टू चेक द वाटर फ्लो इन द पाइप इन ऑल द डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है उस डायरेक्शन में ही चेक वॉल जो है वो इस्तेमाल करता है। इसको बोलते हैं नॉन रिटर्निंग वॉल, मीन्स वो बैकवर्ड फ्लो को मेजर नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। द प्रोसेस सम ऑटोमेटिक डिवाइस विच अलाउ द वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेक वॉल। ठीक है, सो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप मेरे सभी वीडियो को देख लीजिए। मैंने 5 वीडियो अभी एनवायरनमेंट का आपको दे दिया है, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के, और इसमें क्वेश्चन के साथ जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी देख सकते हैं। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो।